मूवी में साल 2169 चल रहा था, जहां पूरी मैनकाइंड को एक एक्सपेरिमेंट से बदला जा चुका था। अब हर बच्चा अपने हाथ में 1 साल का टाइमर लेके पैदा होता है। ये टाइमर तभी स्टार्ट हो सकता है जब ये बच्चा 25 साल का होगा, और अगर ये टाइमर खत्म हो जाए तो वो मर जाएगा। अब दुनिया की करेंसी सिर्फ टाइम ही था। कुछ भी खरीदने के लिए अपने हाथ पे बने टाइमर से सामने वाले के हाथ में टाइम ट्रांसफर करना होता था। किसी को कुछ भी खरीदना हो तो उसे अपना हाथ स्कैन करके अपने हाथ पे लगे टाइमर से टाइम डिडक्ट करवाना होता था। और अब इंसानों की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं थी, यानी 25 साल की उम्र के बाद उनकी उम्र तो बढ़ती रहती थी, मगर वो बूढ़े नहीं होते थे। अब हमारे दौर की तरह इंसान पैसे के बिना पर नहीं बल्कि टाइम की बिना पर बटा हुआ था। इसी वजह से अलग अलग टाइम जोन्स थे। इनमें से एक डेटन नाम का टाइम जोन था, जहाँ लोगों में टाइम के हवाले से काफी गरीबी थी। इधर लोगों के पास 24 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं होता था। इन 24 घंटों से वो मुश्किल से ही अपनी जिंदगी चला सकते थे। दूसरी तरफ एक ग्रीनविच नाम का टाइम जोन भी था, जहाँ दुनिया के सारे अमीर लोग रहते थे। इधर हर किसी के पास हजारों लाखों घंटे थे खर्च करने के लिए। मूवी साइंस फिक्शन है और काफी इंटरेस्टिंग आइडिया पे बनी हुई है, तो मूवी को जानने के लिए चलते हैं स्टोरी की ओर। कहानी विल नाम के लड़के के बारे में है, जो 28 साल का था। विल सुबह उठता है और अपने काम पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। विल अपनी मॉम को बर्थडे विश करता है। उसकी मॉम आज 50 साल की हो गई थी, मगर वो 25 साल की लगती थी, क्योंकि किसी भी इंसान का शरीर 25 साल से ज्यादा नहीं बढ़ता था। विल अपनी मॉम से कहता है कि वो काम से फ्री होके आज बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। विल अपने दोस्त बॉरेल के साथ फैक्ट्री आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक वर्कर अपना टाइमर खत्म होने की वजह से मर चुका है। काम खत्म करने के बाद सारे वर्कर्स लाइन बनाते हैं और उनके हाथ को स्कैन करते हुए उन्हें 24 घंटे का टाइम दे दिया जाता है। विल और बॉरेल बार में ड्रिंक्स पी रहे थे। बार में एक आदमी बहुत ही ज्यादा टाइम खर्च कर रहा था। विल देखता है कि उसके हाथ पे 116 सालों का टाइमर है। ये देखकर विल काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि डेटन में हर किसी के पास 24 घंटों से ज्यादा टाइम नहीं था। विल उस आदमी को कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, इससे पहले उसका टाइम कोई लूट ले। वो विल की बात नहीं सुनता और बार में कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो इस आदमी से उसका टाइम ट्रांसफर करने को कहते हैं, मगर वो आगे से कहता है कि मैं पहले बाथरूम जाना चाहूंगा। विल पीछे से ये सब देख रहा था। वो बाथरूम में छुप जाता है, और जब इनमें से एक गुंडा इस आदमी को बाथरूम में लाता है, विल उस गुंडे के सर पे दरवाजा मार के उस आदमी को वहाँ से ले जाता है। विल उस आदमी को एक खाली बिल्डिंग में ले आता है। गुंडे इन दोनों का पीछा करते हैं, मगर वो बिल्डिंग में आके छुप जाते हैं। वो दोनों अपनी रात वहाँ बिताने का फैसला करते हैं। वो आदमी अपना नाम हेनरी बताता है। हेनरी कहता है कि मेरी उम्र 105 साल है, मगर मैं और जीना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत टाइम है, मगर किसी चीज पे खर्च करने का मेरा दिल नहीं करता। विल उससे कहता है कि वो अपनी हिम्मत न हारे और अपने टाइम को अच्छी जगह पे खर्च करे, ताकि वो एक हैप्पी लाइफ जी सके। वो दोनों उधर ही सो जाते हैं। जब विल सुबह उठता है तो वो देखता है कि हेनरी उधर नहीं है, और विल को उसने अपना सारा टाइम ट्रांसफर कर दिया था। विल देखता है खिड़की पे कुछ लिखा है। वो हेनरी ने लिखा था कि मेरे टाइम को वेस्ट मत करना। विल को खिड़की से नजर आता है कि हेनरी ब्रिज से छलांग लगाने लगा है। विल उसकी तरफ भागता है। हेनरी ने अपने लिए बस कुछ ही सेकंड्स बचाए थे, और जब उसका टाइमर खत्म होता है तो वो एक झटका महसूस करता है, जिससे वो नीचे बहते पानी में गिर जाता है। विल हेनरी को बचा नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि विल को वहाँ पे लगा सीसीटीवी कैमरा ने देख लिया था। विल के पास अब 116 साल थे। वो अपने हाथ को छुपा लेता है, क्योंकि अगर किसी ने उसके पास इतना टाइम देख लिया तो वो मारा जाएगा। विल बॉरेल को सब कुछ बताता है और उसे 10 साल का टाइम ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि बॉरेल उसका अच्छा दोस्त था। अब रात को विल अपने माँ के लिए फूल खरीदता है और एक बस स्टेशन पे इंतजार करता है। उसकी माँ बस में बैठती है, मगर बस का किराया बढ़ चुका था। विल की माँ के पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक बस टिकट ले सके, जिस पर बस ड्राइवर उसे बस से निकाल देता है। विल की माँ भागने लग जाती है, क्योंकि अगर उसका टाइम खत्म हो गया तो वो मर जाएगी। बस दूसरे स्टेशन पे आती है, जहाँ विल खड़ा था। जब विल देखता है कि उसकी मॉम बस में नहीं है, तो वो भी पिछले बस स्टेशन की तरफ भागने लग पड़ता है। भागते भागते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मगर विल की माँ का टाइम खत्म हो जाता है और वो अपने बेटे के सामने मर जाती है। विल अपनी माँ की मौत की वजह से रोने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ को बताना चाहता था कि अब उन्हें किसी किस्म की गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी, मगर उसकी मॉम ये जाने बिना अपनी गरीबी की वजह से मर गई थी। इधर पुलिस को टाइम कीपर्स कहा जाता था।
रेमंड नाम का टाइम कीपर हेनरी की लाश को देखता है। उसके साथ दूसरे टाइम कीपर्स ये सोच रहे थे कि हेनरी को किसी ने उसके टाइम की वजह से मारा है, मगर रेमंड को हेनरी की मौत की वजह कुछ और लग रही थी और वो असल वजह जानना चाहता था। विल एक कार में बैठ के ग्रीनविच जाता है। रास्ते में उसे कई टाइम जोन से निकलना पड़ता है और हर टाइम जोन पे उससे अपना हाथ स्कैन करवाना पड़ता था। ग्रीनविच पहुँच के वो एक होटल आता है जहाँ उसकी नजरें एक लड़की से टकराती हैं। विल होटल में एक कमरा ले लेता है। वो रेस्टोरेंट में लंच करता है जहाँ उसे वही लड़की नजर आती है। वो वहाँ की वेट्रेस को 1 हफ्ते की टिप देता है और वो वेट्रेस से वहाँ के कैसीनो के बारे में पूछता है। रात को विल तैयार होके कैसीनो आता है। कैसीनो में एंटर होने के लिए उसे 1 साल का टाइम देना पड़ता है। फिर विल को एक पोकर टेबल पे ले जाया जाता है जहाँ वो एक गेम खेलता है जहाँ उसकी मुलाकात फिलिप नाम के बिजनेसमैन से होती है। विल और फिलिप एक पोकर गेम खेलते हैं जिसपे विल अपना सारा टाइम लगा देता है। उसकी शर्त ठीक निकलती है जिससे वो 1100 साल जीत जाता है। वहाँ होटल वाली लड़की आती है जो फिलिप की बेटी निकलती है। इसका नाम सिल्विया था। फिलिप विल को अपने घर होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है। अगले दिन विल एक महंगी गाड़ी खरीद के फिलिप के घर आ जाता है जहाँ वो फिलिप की मदर इन लॉ, उसकी बीवी और सिल्विया से मिलता है और ये तीनों एक ही उम्र की लग रही थी, इसीलिए इनको देखने वाले काफी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। पार्टी में सिल्विया विल को अपने साथ डांस करने का कहती है। दोनों डांस कर रहे थे तब विल सिल्विया को घर से बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड को फिलिप के घर की सीसीटीवी फुटेज मिलती है और उसे विल का पता चल जाता है। फिलिप का घर बीच पे था। ये देख के विल सिल्विया को पानी में स्विम करने का कहता है। दोनों सी में स्विम कर रहे थे। वहीं सिल्विया का बॉडीगार्ड उसे आवाज लगाता है। दोनों अपने कपड़े पहन के वापस पार्टी में आ जाते हैं और फिलिप को उनके समंदर जाने का पता ही नहीं चलता। घर पे टाइम कीपर रेमंड आ जाता है और विल से पूछताछ करने का कहता है। रेमंड विल को घर के एक कमरे में ले जाता है जहाँ उसे वो हेनरी की मौत का पूछता है। विल कहता है कि उसने ये टाइम गैम्बलिंग करके जीता है और हेनरी ने मरने से पहले उसे अपना सारा टाइम गिफ्ट किया था। रेमंड विल का सारा टाइम एक टाइम कैप्सूल में स्टोर कर लेता है और उसे गिरफ्तार करने का कहता है जहाँ विल टाइम कीपर्स को मारते हुए नीचे आ जाता है और सिल्विया को होस्टेज बना लेता है। वो सिल्विया के सर पे बंदूक रख के बाहर अपनी गाड़ी में आता है और वहाँ से सिल्विया को किडनैप करके चला जाता है। रेमंड भी अपनी गाड़ी में उसका पीछा करता है मगर विल उसे डॉज करके उसे पीछा छुड़ा लेता है। दोनों गाड़ी चलाते हुए डेटन आ जाते हैं मगर वहाँ पुलिस के बिछाए हुए जाल से गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाते हैं जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ डेटन के गुंडे भी आते हैं और सिल्विया का सारा टाइम खुद पे ट्रांसफर कर लेते हैं। जब सिल्विया की आँख खुलती है तो उसके हाथ में सिर्फ 32 मिनट्स रह चुके थे। विल उसे लेकर बोरल के घर आता है जहाँ उसकी बीवी विल को बताती है कि उसके दिए हुए टाइम की वजह से बोरल ने अपना सारा टाइम शराब पे उड़ा दिया और इस वजह से उसकी मौत हो गई है। अब दोनों के पास टाइम बहुत कम बचा था। विल सिल्विया को लेके एक एक्सचेंज शॉप आता है जहाँ वो सिल्विया की डायमंड इयररिंग्स बेच देता है जिससे उन्हें 48 आवर्स मिल जाते हैं। अब विल सिल्विया को गन की नोक पे एक फोन बूथ पे लाता है और उसे अपने पिता को फोन करने का कहता है। विल फिलिप से कहता है कि वो डेटन के लोकल बैंक को 1000 साल भेज दे जिससे वो सिल्विया को जाने देगा। रात को विल सिल्विया को अपने घर ले जाता है जहाँ दोनों रेस्ट करते हैं। विल सिल्विया को अपनी मॉम की ड्रेस दे देता है। वो विल से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। विल बताता है कि उसके पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी और उसकी मॉम ने ही उसे बड़ा किया था। विल सिल्विया को एक ट्रिक बताता है जिसमें वो उसके टाइम को अपने हाथ में ट्रांसफर कर लेता है। सुबह उठ के दोनों देखते हैं कि फिलिप ने अब तक 1000 साल नहीं भेजे थे। विल सिल्विया को लेके फोन बूथ पे आता है। अब तक दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी थी। विल सिल्विया को घर वापस जाने का कहता है मगर सिल्विया कहती है कि वो भी उसके साथ आ जाए। वो अपने पिता से कहेगी कि वो अपनी मर्जी से विल के साथ गई थी। ये कह के सिल्विया उसे एक किस करती है और विल सिल्विया को एक गन दे देता है। विल साइड पे बैठ जाता है और सिल्विया अपने फादर को कॉल करती है। पीछे से रेमंड उधर आ जाता है जो विल पे शूट करने लगा था मगर सिल्विया फौरन से रेमंड पे गोली चला देती है और दोनों रेमंड की कार को लेके वहाँ से चले जाते हैं। सिल्विया कहती है कि हम एक टाइम कीपर की गाड़ी में हैं जिससे हमें बाकी के टाइम कीपर पहचान सकते हैं। हमें ये गाड़ी छोड़नी होगी। दोनों फिर एक कार को लूटते हैं और उसमें बैठी एक लेडी से उसका टाइम चुरा लेते हैं। दोनों फिर उस कार को लेके एक खामोश जगह आ जाते हैं और गाड़ी में लगे टीवी पे न्यूज देखते हैं। न्यूज में अब विल की खबर फैल चुकी थी। विल को टाइम
टाइम कीपर्स ढूंढ रहे थे। सिल्विया विल को एक किस करती है और दोनों कार में रोमांटिक होते हैं। रेमंड फिलिप के पास आता है और कहता है कि अब सिल्विया को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि उसने एक टाइम कीपर पे गोली चलाई थी। वहीं दूसरी तरफ विल सिल्विया को बंदूक चलाना सिखा रहा था। विल के पास बहुत कम टाइम बचा था, जिस पे सिल्विया उसे कहती है कि मेरे पास एक तरीका है टाइम लेने का। दोनों फिर एक ट्रक में बैठ के बैंक के सामने आ जाते हैं। ये बैंक सिल्विया के पिता फिलिप का ही था। वो ट्रक को चलाते हुए बैंक के अंदर आ जाते हैं और वहाँ का लॉकर खोल के अपने लिए टाइम कैप्सूल्स चुरा लेते हैं। विल बैंक में आए हुए लोगों को भी मुफ्त में टाइम लेने का कहता है। अपना चुराया हुआ टाइम विल सब गरीबों में बांट देता है, मगर इतना सारा टाइम आने की वजह से डेटन में क्राइम और भी बढ़ जाता है। रात को विल और सिल्विया एक होटल में स्टे करते हैं और दोनों इंटीमेट हो रहे थे कि विल को टाइम कीपर्स की आवाज आती है। वो अपने कपड़े पहन के कमरे से बाहर आ जाते हैं, जहाँ टाइम कीपर्स उनके पीछे भागने लगते हैं। अपनी जान बचाते हुए दोनों खिड़की से छलांग लगाते हैं और होटल से भाग जाते हैं। उनके पीछे रेमंड भी भागता है और उन पे कई गोलियां चलाता है। विल भी आगे से रेमंड पे गोलियां चलाता है और उससे पीछा छुड़वा के भाग जाता है। विल और सिल्विया अब एक और होटल में आते हैं और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूरे होटल के रूम्स बुक कर लेते हैं। दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और इस वक्त एक लड़का भी होटल में आता है रूम लेने के लिए, मगर उसे रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है क्योंकि सारे रूम्स तो विल और सिल्विया ने बुक कर लिए थे। अब सीन शिफ्ट होता है कि डेटन का एक गुंडा वहाँ के सारे लोकल लड़कों को इकट्ठा करके उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछता है। उसके धमकाने पर वही लड़का उसे उन दोनों का पता बता देता है। अब वो अपने साथ और भी गुंडे लेके होटल पहुँच जाता है और विल और सिल्विया को अपनी गन से डराता है। वो विल को गोली मारने के बजाय उसे आर्म रेसलिंग मतलब पंजा लड़ाने का चैलेंज करता है। विल उससे पंजा लड़ाते हुए अपनी वही ट्रिक यूज करता है जो उसने सिल्विया को दिखाई थी, जिससे उस गुंडे का ध्यान अपने टाइमर की तरफ चला जाता है और इस बात का फायदा उठा के विल अपने पाँव से बंधी गन को निकाल के सारे गुंडों को शूट कर देता है। अब दोनों रात एक बिल्डिंग की छत पे गुजारते हैं। अगली सुबह सिल्विया अपने पिता के सामने आती है और अपनी गन पॉइंट करती है, जिससे फिलिप के सारे बॉडीगार्ड सिल्विया पे गन पॉइंट कर देते हैं। सारे बॉडीगार्ड्स का ध्यान सिल्विया पे होता है तो पीछे से विल फिलिप के सर पे गन रख लेता है। दोनों फिर फिलिप को होस्टेज बना के उसके ऑफिस में आ जाते हैं। वो फिलिप से उसके लॉकर का पासवर्ड पूछते हैं। इस लॉकर को खोल के उन्हें एक टाइम कैप्सूल मिलती है जिसमें 1 मिलियन ईयर्स थे। दोनों उस टाइम कैप्सूल को लेकर वापस डेटन के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस से निकलते हुए रेमंड उन दोनों को देख लेता है और अपनी गाड़ी में उनका पीछा करता है। विल भी अब तेजी से गाड़ी चलाता है और टाइम जोन्स को पार करते हुए डेटन पहुंच जाता है, मगर रेमंड अपनी गाड़ी विल की गाड़ी में क्रैश कर देता है। विल फौरन से निकल के वो टाइम कैप्सूल एक छोटी बच्ची को दे देता है जो उस टाइम कैप्सूल को डेटन के टाइम सेविंग बैंक में ले जाती है। रेमंड भी गाड़ी से निकल के विल पे गन पॉइंट कर लेता है और उसे गिरफ्तार करने लगता है, मगर उसी वक्त वो बैंक टाइम कैप्सूल से सब में टाइम बांटने लग जाता है, जिससे वहाँ काफी भीड़ जमा हो जाती है। अब विल और सिल्विया पैदल ही वहाँ से भाग जाते हैं। रेमंड उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुँच जाता है। वो दोनों को अपनी गिरफ्तारी देने का कहता है, मगर विल कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम भी है कि हमें गिरफ्तार कर सको, जिससे रेमंड अपने टाइमर की ओर देखता है। उसके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे थे। इससे पहले कि वो कुछ करता उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो उधर ही मर जाता है। अब विल और सिल्विया के पास भी कुछ ही सेकंड्स रह गए थे। सिल्विया विल को अपना टाइम देने लगती है ताकि विल जिंदा बच सके, मगर विल को एक आइडिया आता है। वो सिल्विया के साथ रेमंड की कार की तरफ भागने लग जाता है। रेमंड की गाड़ी में टाइम कैप्सूल थी जिससे वो दोनों बच सकते थे। दोनों तेजी से कार की तरफ भागते हैं। विल गाड़ी की तरफ पहले पहुंच जाता है और अपने टाइमर में टाइम फिल कर लेता है। सिल्विया पीछे ही रह गई थी और अब उसके पास बस 5 सेकंड्स ही रह चुके थे। विल फौरन से भाग के सिल्विया को टाइम ट्रांसफर कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। इस पे दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। विल और सिल्विया के बांटे हुए टाइम की वजह से डेटन के लोगों में काफी बदलाव आ गया था। लोग अब काफी खुश और अपनी नौकरियां छोड़ चुके थे क्योंकि उनकी टाइम की जरूरत तो विल और सिल्विया ने पूरी कर दी थी। टाइम कीपर्स भी अब हार मान लेते हैं इन दोनों को अरेस्ट करने से। एंडिंग सीन्स में विल और सिल्विया एक बैंक पहुंचते हैं। दोनों गाड़ी में से निकलते हैं अपने हाथों में गन्स लेके। विल और सिल्विया अब एक साथ बैंक्स लूटते थे। इसी पर मूवी एंड हो जाती है। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर इंसान के अंदर से पैसे की हवस खत्म हो जाए तो दुनिया एक बहुत ही पुरसुकून जगह बन सकती है। पर अफसोस इस बात का है कि इंसान
इंसान एक ऐसा हवस परस्त और मतलबी व्यक्ति है कि इसे जो भी चीज कीमती लगती है ये उसे दबोचने और अपने कब्जे में रखने के लिए निकल पड़ता है, फिर चाहे वो वक्त हो, पैसा हो या कोई भी ऐसी चीज जिससे उसे लगे कि दुनिया की ताकत उसके हाथ में आ सकती है। इन शॉर्ट, इस दुनिया की तबाही जब भी हुई तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसमें सबसे बड़ा किरदार इंसान का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।